हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे दूसरा अध्याय जिसका नाम है संबंध और फलन। इसके लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्रमित युग्म क्या होते हैं और अगर हमारे पास दो समुच्चय हो या तीन समुच्चय हो तो उनका हम कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को आलेख पर हम कैसे निरूपित करते हैं। जो हमारे पास ग्राफ होता है उस पर हम उसे कैसे निरूपित करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, ये है हमारा टॉपिक, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का आलेखीय निरूपण। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है जिसमें दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, और इसका क्या करना है, हमें इसके कार्तीय गुणनफल को आलेख पर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दोनों समुच्चय का क्या निकाला, कार्तीय गुणनफल निकाला, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये इसके अवयव हैं, ये बी समुच्चय के अवयव हैं, ये ए समुच्चय के अवयव हैं। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं। क्रमित युग्म कैसे बनाते हैं, ए का अवयव और फिर बी का अवयव। ठीक है, तो ए का अवयव जैसे -1 है तो -1 का 2 के साथ, -1 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ और 4 का 3 के साथ। तो ये हमारा क्या निकल गया, कार्तीय गुणनफल निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो हम x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे और हमें पता है ये 0 है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु। यहाँ से चलेंगे 0 1 2 3 4 और ये हमारा 1 2 3 4, इधर हमारा माइनस में होगा और इधर हमारा माइनस में होगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष हमारा प्लस में होगा और इधर की तरफ माइनस में होगा, वाई इधर प्लस होगा और नीचे हमारा क्या होगा, माइनस होगा। अब हमें जो ये मिला है इन्हें हम देखेंगे कि यह हमारे ग्राफ पर कहाँ कहाँ लाई करते हैं। जैसे -1 और 2 है तो -1 तो हम एक्स अक्ष पर इधर चलेंगे। सबसे पहली बात, इसमें पहला जो होगा वो x का मान होगा, मतलब वो मान होगा जो x अक्ष पर होगा। ठीक है, जो दूसरा होगा वो y अक्ष पर होगा। तो -1 प्लस इधर चलेंगे, -1 इधर चलेंगे तो -1 यहाँ पे होगा हमारा। फिर 2 हम कहाँ चलेंगे, y पे चलेंगे तो 0 1 2 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा हमारा -1 और 2, यानी कि ये पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, -1 और 2। इसी तरह से -1 और 3 करेंगे तो -1 तो यही है और 3 कहाँ है, 2 से आगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा -1 और 3। फिर 3 और 2 हमारा कहाँ होगा, ये 3 हम चलेंगे x अक्ष पर और 2 चलेंगे हम y अक्ष पर, और फिर हमें लंबवत खींचेंगे, जो ये बिंदु होगा हमारा 3 और 2 का होगा। 3 का x अक्ष पर चलेंगे हम 3 और y अक्ष पर भी हम चलेंगे 3, फिर एक दूसरे पे लंबवत लाइन खींचेंगे तो ये जो बिंदु होगा हमारा, ये कौन सा होगा, 3 का होगा। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 4 और 2। तो 4 चलेंगे हम x अक्ष पर ये, और 2 चलेंगे हम y अक्ष पर ये, यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो हमारा 4 2 का हो जाएगा। फिर 4 3, x अक्ष पर 4 चले, y अक्ष पर 3 चले, दोनों को लंबवत खींचा, जिस बिंदु पर मिलते हैं वो 4 और 3 हुआ। तो इस तरह से ये हमें सारे पॉइंट क्या है, आपस में मिल गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे बच्चों हम कहते हैं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का आलेखीय निरूपण। तो उसके लिए हमें उन दोनों समुच्चयों का पहले क्या निकालना होगा, कार्तीय गुणनफल निकालना होगा। तो कार्तीय गुणनफल जो ये हमारे इसमें क्रमित युग्म मिले हैं, ठीक है, क्रमित युग्म, इसे हमें क्या करना होगा, ग्राफ पर पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है, और इसमें हमें ध्यान रखना, पहला x है और दूसरा y है। पहला जो मान होगा हम x अक्ष पर चलेंगे, दूसरा जो चलेंगे हम y अक्ष पर चलेंगे। इसके अलावा हमें ध्यान रखना प्लस माइनस का। तो ये बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति की तरह है। ये x अक्ष इधर क्या होता है, प्लस का होता है, इधर माइनस का x होता है, ये इधर प्लस का y होता है और नीचे हमारा y जो है वो माइनस का होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं तो उनके कार्तीय गुणनफल को हम तीर आरेख से कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव है 1 2 3, दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव है x और y।
तो हमें क्या करना है, कार्तीय गुणनफल b को तीर आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कार्तीय गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं। कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे, यानी कि a कार्तीय गुणनफल b बराबर क्या होगा हमारा, a समुच्चय कार्तीय गुणनफल b समुच्चय। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम निकालते हैं क्रमित युग्म बनाते हैं। तो क्रमित युग्म मतलब इसका एक अवयव, इसका दूसरा अवयव। तो पहला कौन सा होगा हमारा, 1 और x, फिर 1 के साथ y, फिर अब 2 के साथ x। हम क्रम में लेंगे, पहले इसका लेंगे और फिर उसका लेंगे। ठीक है, फिर हमारा 2 के साथ y, फिर 3 के साथ x और फिर 3 के साथ y। तो ये हमें इसका कार्तीय गुणनफल मिल गया है। अब इसे हमें क्या दिखाना है, तीर आरेख से दिखाना है। तो तीर आरेख से बच्चों कैसे दिखाते हैं इसे, इस तरह से हम बना लेते हैं 2, ये हमारे पास a समुच्चय है, ये b है। इसमें हमारे पास अवयव हैं 1, 2, 3 और इसमें है हमारे पास 2 अवयव x और y। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे क्रमित युग्म बने हैं, ठीक है, इसे दिखाते हैं। जैसे 1 के साथ क्या है, x है, तो 1 के साथ x, तो यहाँ पे हम इस तरह से साइन बनाते हैं, एरो, तीर का निशान। 1 के साथ y, 1 क्या है, y के साथ भी है, तो ये हमने बना दिया। फिर 2x के साथ, तो 2x के साथ मतलब यहाँ पे, और 2y के साथ मतलब यहाँ पे। फिर 3x के साथ तो ये यहाँ पे, और 3y के साथ तो ये यहाँ पे। तो हमें बस क्या करना है, हमें तीर के निशान से इसको प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तो पहला हमारा जो अवयव होगा वो a समुच्चय का होगा, फिर हमारा अवयव जो है b समुच्चय का होगा, क्योंकि इसमें पूछा है a कार्तीय गुणनखंड b। अगर b कार्तीय गुणनखंड a पूछता तो पहले हम b का लिखते, फिर हम a का लिखते। तो b को हम a से क्रमित युग्म बनाते हैं कि कितने ऐसे क्रमित युग्म बन सकते हैं, और फिर हम उन्हें क्या करते हैं, तीर के निशान से निरूपित करते हैं। बच्चों हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। जैसे हमारे पास पहले लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 3 समुच्चय है, ठीक है, तो 3 समुच्चय है, तो उनमें कौन कौन सी जो हमारी कंडीशंस है, कौन कौन से जो परिणाम है जो हमेशा सही रहते हैं। तो वो लिखा है पहला, जैसे a b c 3 समुच्चय है, तो अगर आप b और c का पहले हम संघ निकालें, ठीक है, यूनियन निकालें, और फिर उसका हम a के साथ कार्तीय गुणनफल निकालें, तो वो हमेशा बराबर होगा किसके, a और b का हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, a और c का हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, और फिर उन दोनों का हम संघ निकालेंगे। तो ये दोनों साइड हमेशा क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास है, अगर हम b और c का प्रतिच्छेद निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, और फिर a का उसके साथ क्या निकालें, कार्तीय गुणनफल निकालें, तो वो बराबर होगा a कार्तीय गुणनफल b, a कार्तीय गुणनफल c, और इन दोनों का फिर प्रतिच्छेद। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। तीसरा है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 समुच्चय हैं a b c, तो b से माइनस किया c को, और फिर हमने a और जो हमारा माइनस करके आया उन दोनों का क्या निकाला, हमने कार्तीय गुणनफल निकाला, तो वो बराबर होगा a का कार्तीय गुणनफल b के साथ, a का कार्तीय गुणनफल c के साथ, और उन दोनों समुच्चय को हम आपस में माइनस कर देंगे। तो ये सारी साइड्स इस साइड्स के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण परिणाम है। किससे संबंधित है, ये हमारे जो हमारे समुच्चय हैं उनके कार्तीय गुणनफल से संबंधित। बच्चों अब हम इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्रमित युग्म दिए हुए हैं। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है a x प्लस 1 y माइनस 2 बराबर 3 और 1। ये क्या है, हमारे क्रमित युग्म है। ठीक है, तो मैंने आपको एक गुण बताया था क्रमित युग्म के बारे में कि अगर हमारे पास इस तरह से है कि a और b, तो ये कभी भी हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते। बराबर कब लिखेंगे हम इन्हें, जब ये दोनों आपस में कैसे हो, बराबर हो, यानी कि ये एलिमेंट भी और ये एलिमेंट भी आपस में बराबर हो, तो हम इन्हें बराबर लिख सकते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ये बराबर ये है, तो यानी कि कुछ मान होगा इनका जिसे रखने पर ये बराबर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे निर्देशांक होते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये होते हैं। तो पहला जो होता है प्रथम अवयव कहते हैं इसे, ये इसका प्रथम अवयव है। तो प्रथम अवयव या घटक के क्या होगा, बराबर होगा। तो x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 3 होगा। और इसी तरह से जो दूसरा हमारा अवयव है वो दूसरे अवयव के बराबर होगा।
तो ये 1 के बराबर होगा। इन्हें हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 1 यानी कि x बराबर 2, और ये हो जाएगा y बराबर 1 प्लस 2 यानी कि y बराबर 3। तो जो हमारा क्रमित युग्म के जो अवयव मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, 2 और 3, यानी कि 2 और 3। अब देखो आप इसमें रखेंगे जब मान तो हमें यही मिलेगा। यहाँ पे x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 और 1 3, और यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 1, तो 3 और 1, तो ये हमारा बराबर हो गया है। अब b देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है बच्चों x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो x माइनस वाई पहला अवयव किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और दूसरा अवयव 10 के बराबर है। तो यही हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 10। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप इन दोनों समीकरण को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो तब आप इसको जोड़ोगे तो ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, ये वाई से वाई कट जाएगा, ये x प्लस का, ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं समीकरण 1 और इसे 2 मान लेती हूँ। तो समीकरण 1 प्लस 2 बराबर क्या होगा, y से y कटा, 2x बराबर 16, x बराबर 8। तो x का मान तो निकल गया 8। अब किसकी ज़रूरत है, हमें y की ज़रूरत है। तो किसी भी समीकरण में इसका मान रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 2। तो निकला है हमारे पास क्या निकला है, 8 और 2, x बराबर 8 और y बराबर 2। अब x बराबर 8 इसमें रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे, तो 8 माइनस 2 6, x प्लस 2 यानी कि 8 और y कितना है 2, तो 8 प्लस 2 बराबर 10, तो ये इसके बराबर आया है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह का ये लिखा है 4x प्लस 3 और दूसरा है हमारा y, और बराबर होगा 3x प्लस 5 और दूसरा जो अवयव हमारा -2, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 4x प्लस 3 बराबर होगा 3x प्लस 5 और y बराबर क्या होगा -2। तो y बराबर तो हमें पता है -2 है, x का मान हमें निकालना है, तो इसे हल करके हम निकाल सकते हैं। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर 5, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। x बराबर 2 है और y बराबर पहले से हमारे पास -2 है, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे और हमारा मान आएगा। अब ये तो थे हमारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, क्रमित युग्म से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो क्रमित युग्म में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि पहले अवयव को हमें बराबर रखना है, पहले अवयव के ही, ठीक है, और दूसरे को दूसरे के बराबर हमें रखना है। हल करके हमें x और y के मान निकाल लेने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक समुच्चय दिया हुआ है P, जिसमें 2 अवयव है 1 और 2। तो हमें क्या निकालना है, समुच्चय P कार्तीय गुणनफल P कार्तीय गुणनफल P ज्ञात करना है। मतलब हमें इस ही समुच्चय को 3 बार क्या निकालना है, इसका कार्तीय गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 का निकाल लेते हैं, ये हमें P दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं P कार्तीय गुणनफल P। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसी में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 कार्तीय गुणनफल 1 2। और गुणा कैसे करते हैं हम, इसमें क्रमित युग्म बनाते हैं। तो 1 का क्रमित युग्म 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, इस 1 का 1 के साथ, फिर इसका 2 के साथ, अब 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो ये हमारा निकल गया है P कार्तीय गुणनफल P। अब इसकी गुणा हमें 1 और P से करनी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा P कार्तीय गुणनफल P कार्तीय गुणनफल P। तो हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है इस P से, तो इसे हम लिख लेते हैं 2 1 2 2 कार्तीय गुणनफल P में सिर्फ हमारे 2 ही अवयव है, 1 और 2। तो अब इसे करेंगे, ये किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, तो 1 1 1, दूसरे में ये जाएगा 2 के साथ, तो 1 1 2, फिर हमारा ये 1 2 1, फिर ये 2 के साथ 1 2 2, अब 2 वाला 2 1 1 के साथ, 2 1 2 के साथ, अब ये 2 वाला 2 2 2 2 1 और 2 2 2। तो ये हमारा इसमें इसका आंसर आ गया है, जिसमें हमने एक समुच्चय हमारे पास P है उसकी 2 और बार गुना करिए। P कार्तीय तल P कार्तीय
P कार्तीय गुणनफल P और कार्तीय गुणनफल P। तो इसे गुना करने पर हमारे पास जो मान आया है वो ये आया है। बच्चों अगले क्वेश्चन में हमें दिया है A एवं B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि A कार्तीय गुणनफल B में 6 अवयव हैं। यदि A कार्तीय गुणनफल B के 3 अवयव 1, 4, 2, 6 और 3, 6 है तो हमें निकालना है A कार्तीय गुणनफल B और B कार्तीय गुणनफल A, ये हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमें नहीं पता है सारे अवयव। तो देखो ये हमें दिया हुआ है 1, 4, 2, 6 और ये 3 अवयव दिए हुए हमें A क्रॉस B के। तो इसका मतलब ये जो है हमारे किससे बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे A क्रॉस B से। तो अब ये जो हमारा क्या है, क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म बनते कैसे हैं, जो पहला अवयव होता है हमारा वो पहले समुच्चय का होता है यानी कि वो A में होगा, और जो दूसरा अवयव होता है हमारा वो दूसरे समुच्चय का होगा यानी कि B का होगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1, 2 और 3 ये किससे बिलोंग्स करेंगे, बिलोंग्स टू A। और इसी तरह से 4 और 6 ये किस में रहेंगे, B में रहेंगे। तो अब हमारे पास इस तरह से दो समुच्चय मिल गए हैं। कौन से समुच्चय, एक समुच्चय A मिला है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 क्योंकि ये अवयव A में है, और दूसरा हमें समुच्चय मिला है जिसके अवयव हैं 4 और 6। अब हमारे पास दो समुच्चय मिल गए हैं तो हम ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे A कार्तीय गुणनफल B। तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3 और दूसरा हमारे पास 4 और 6। अब इसे हल करेंगे तो 1 4 के साथ और फिर 6 के साथ, 1 4 और 1 6, 2 4 के साथ और फिर 2 6 के साथ, फिर 3 4 के साथ और 3 6 के साथ। ये हमारा A कार्तीय गुणनफल B निकला। अब हमें दूसरा निकालना है क्या, B कार्तीय गुणनफल A। तो पहले हम लिखेंगे B यानी कि 4 और 6 और इसकी गुना करेंगे हम किस में, 1 2 3 दूसरे समुच्चय में। तो 4 पहले 1 के साथ जाएगा, 4 1, फिर 4 2 के साथ, फिर 4 3 के साथ। इसी तरह से अब 6 जो है 1 के साथ बनाएगा क्रमित युग्म, 6 फिर 2 के साथ बनेगा और 6 फिर 3 के साथ बनाएगा। ये हमारा B कार्तीय गुणनफल A का मान निकल कर आया। तो हमें जो हमारे क्रमित युग्म है उसका ध्यान रखना है कि पहला अवयव हमें कौन से लेना है। इसमें हमें पहला अवयव B से लिया और दूसरा अवयव A से। इसमें हमने पहला अवयव A समुच्चय से लिया और दूसरा B समुच्चय से लिया। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A तथा B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि Na, इसका मतलब जो A समुच्चय है उसकी कार्डिनल संख्या, मतलब उसमें जो अवयव है वो कितने हैं, 5 है, और जो दूसरा समुच्चय B है उसकी कार्डिनल संख्या मतलब उसके अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। यदि A B C D भिन्न भिन्न है तथा A 2 B 3 C 2 C D 3 E 2 ये क्या है, हमारे क्रमित युग्म दिए हुए हैं। ये सारे क्रमित युग्म हैं, ये समुच्चय A कार्तीय गुणनफल B में है। ठीक है, तो ये जो है हमारे सारे जितने भी अवयव दिए हैं क्रमित युग्म में वो किस में है, हमारे A कार्तीय गुणनफल B में है। तो हमें क्या निकालना है, हमें A समुच्चय और B समुच्चय अलग अलग निकालने हैं, यानी कि A में कौन से अवयव हैं और B में कौन से अवयव हैं। इसमें हमें इन्होंने हल दे दिया एक तरह से, तो हमें क्वेश्चन निकालना है इसका कि समुच्चय A और समुच्चय B कौन सा है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों इसे, जैसे सबसे पहले तो A 2 B 3 C 2 D 3 और E 2 ये किस में है, ये A कार्तीय गुणनफल B में है। तो इसका मतलब क्या है, हम कार्तीय गुणनफल जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम उसमें क्रमित युग्म निकालते हैं, ये हमें दिया हुआ है। अब क्रमित युग्म हम निकालते कैसे हैं, जिसमें जो पहला अवयव होता है हमारा वो समुच्चय A का होता है और दूसरा जो होता है समुच्चय B का होता है। तो इसमें जो हमारे पहले अवयव होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, A से बिलोंग करेंगे। तो पहला कौन सा A, इसमें B C D E ये किस में होगा, A में होगा। और दूसरा 2 3 2 3 2 यानी कि 2 और 3 किस में होगा, B में होगा।
तो ये जो अवयव है वो किसके, समुच्चय ए के हैं, ये अवयव जो है वो किसके, समुच्चय बी के हैं। इसकी दूसरी कंडीशन दी हुई है कि पहले वाले में 5 अवयव हैं और बी समुच्चय में 2 अवयव है। तो ये कितने अवयव है, 1 2 3 4 5, तो ये इसमें कार्डिनल संख्या कितनी है, इसकी 5 है। और इसमें कितनी है, इसमें हमारी कार्डिनल संख्या है 2, तो इसमें भी 1 और 2। तो जो हमारे समुच्चय होंगे, जो ए का मान होगा वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ए बी सी डी ई, और बी समुच्चय होगा जिसके 2 अवयव हैं, 2 और 3। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें ए समुच्चय दिया हुआ है हमें 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 4, सी दिया हुआ है 4 5 6। तो हमें निकालना है ये हमारा है बी प्रतिच्छेद सी, और फिर ए के साथ इसका कार्तीय गुणनफल। फिर दूसरे में हमें निकालना है बी संग सी और उसका फिर ए के साथ कार्तीय गुणनफल। तो पहले हम ए ऑप्शन करते हैं इसका। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि बी और प्रतिच्छेद सी। तो बी प्रतिच्छेद सी के लिए पहले हमें पता होना चाहिए बी और सी। तो प्रतिच्छेद हम कैसे निकालते हैं, तो प्रतिच्छेद में हम जो हमारे दोनों समुच्चय होते हैं उसमें से जो कॉमन अवयव होते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, वो होते हैं। तो इन दोनों में प्रतिच्छेद कैसे निकलेगा, तो इसमें कॉमन क्या है, हमारा सिर्फ 4 है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब इसका ए के साथ क्या निकालेंगे, हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। तो ए क्या है हमारे पास, 1 2 3, तो हमें निकालना है ए कार्तीय गुणनफल बी प्रतिच्छेद सी। तो पहले हम ए लिखेंगे 1 2 3, और फिर हम बी प्रतिच्छेद सी लिखेंगे जो है 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके क्रमित युग्म बनाएंगे। तो 1 का 4 के साथ, फिर 1 का, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें यूनियन निकालना है, संग निकालना है। तो संग में क्या करते हैं, हम दोनों के जो सारे अवयव होते हैं उसको ले लेते हैं। तो बी में हम क्या निकालेंगे, पहले बी यूनियन सी। तो इसमें जो अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे, हम अवयव को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 4 5 6, और ए क्या है इसमें हमारा 1 2 3, तो ए है 1 2 3। तो अब हमें निकालना है ए कार्तीय गुणनफल बी यूनियन सी। तो ए है हमारा 1 2 3, और ये है हमारा 3 4 5 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे, 1 का इन सब के साथ, फिर 2 का इन सब के साथ, फिर 3 का सबके साथ। तो पहला होगा 1 3, फिर होगा 1 4, 1 5, 1 6, फिर होगा 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। फिर होगा हमारा 3 के साथ 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। तो हमारा इसका आंसर आया ये। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है, पहले हम इसमें संग निकालेंगे और इसमें यूनियन निकालेंगे, फिर ए का साथ इन दोनों की क्या कर देंगे, हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। उसमें हमें क्या करना होता है, क्रमित युग्म बनाने होते हैं। हमें सिर्फ सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि पहला जो अवयव होगा वो ए का होगा और दूसरा फिर इस समुच्चय का होगा। बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में, संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम, संबंध के डोमेन, सहडोमेन और परिसर के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।